ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की हुई थी बेटा। बिफोर दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी सॉ बायनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए होती है बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर द कॉन्टिन्यूस डाटा। सबसे पहली बात हमने ये देखी थी, कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए होती है हमारे पास। हमने कहा था कि जब आप इस कॉन्टिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द कर्व, तो यू विल सी अ बेल शेप्ड कर्व। एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा। ये बेटा हमने देख लिया था स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जब मीन जीरो और वेरिएंस वन होता है हमारे पास। हम देख रहे थे कि हम किस तरह प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं बेटा। अब बेटा हम ये देख रहे थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें निकालनी नहीं आती। तो हम क्या कर रहे थे बेटा, हम टेबल के थ्रू प्रोबेबिलिटीज देख रहे थे। हम टेबल के थ्रू प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, बस हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। सो बेटा हमें जो भी जहां की जिसकी भी चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0.4 चाहिए, तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी काम है। तो इस वजह से हम निकालते नहीं हैं। हम हमारे पास टेबल दिया हुआ होता है हमारे पेपर पे, हम उस टेबल से ही देख के प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। सो बेसिकली बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी नहीं पड़ेंगी, आपको जस्ट टेबल से सही देखनी आनी चाहिए। तो हम बेटा ये देख रहे थे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है लेस देन 0.54, तो कैसे निकालते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था लेस देन 0.54 का मतलब है फर्स्ट डेसिमल प्लेस आपने उठानी है। ये जो आपके पास वर्टिकल कॉलम है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डेसिमल प्लेस। अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्या है? 0.5 है, तो आप जाएंगे 0.5 पे, आप जाएंगे 0.5 पे। एंड देन द सेकंड डेसिमल प्लेस इज 4। द सेकंड डेसिमल प्लेस इज 4, तो आपने सेकंड डेसिमल प्लेस यहां से नजर आएगी। ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है बेटा, एंड दिस इज सेकंड डेसिमल प्लेस। जहां पे ये मैच कर रहे हैं दैट विल बी योर वैल्यू। जहां पे ये दोनों मैच कर रहे हैं दैट विल बी योर वैल्यू। तो ये बेटा हम देख रहे थे। तो एक जरा क्वेश्चन दोबारा से मेरे साथ करें, एक क्वेश्चन मेरे साथ दोबारा से करें बेटा। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 0.76, x लेस देन 0.76। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 0.76। तो ये बेटा हमारे पास जीरो है, जीरो के इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज है हमारे पास, जीरो की इस साइड पे हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो हमें वैल्यूज चाहिए x लेस देन 0.6। वी नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0.76। हमें ये चाहिए बेटा। इधर ध्यान देना, जरा छोड़ दें सब कुछ। वी नीड द वैल्यू, वी नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0.76। ये है लेस देन 0.76। तो बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई फॉर्मूला में यूज करने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट टेबल से ही वैल्यूज देखेंगे। टेबल आपके पेपर में गिवन होगा बेटा, आपने टेबल पे जाना है। फर्स्ट डेसिमल प्लेस इज 0.7। तो ये जो वर्टिकल कॉलम है बेटा, दिस वर्टिकल कॉलम विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है 0.7 और सेकंड डेसिमल प्लेस है 6.76 है ना। तो सेकंड डेसिमल प्लेस इज पॉइंट, सेकंड डेसिमल प्लेस इज 6, फर्स्ट डेसिमल प्लेस इज 7। सो 0.76 पे क्या वैल्यू बन रही है बेटा हमारे पास? 0.7764। दैट्स इट। तो आप बेटा ये वैल्यू लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आ रही है हमारे पास? 7764। दैट्स इट बेटा, बस इतना सा हमने काम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आ गई हमारे पास? 0.7764। ये बात समझ आती है बेटा? ये देखना आता है, बस आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ देखना होगा। टेबल से हमें डिफरेंट तरह की रेंज दी हुई होगी, उससे जरा हमें वैल्यूज देखनी आनी चाहिए। तो ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल हमारे पास है कि हम डायरेक्टली टेबल से देख के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, डायरेक्टली निकालना प्रोबेबिलिटी मुश्किल होता है। तो इजी वे आउट यही होता है हमारे पास कि हमारे पास टेबल ऑलरेडी होता है जिसमें प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी निकाली हुई है, लिखी हुई है, तो हम बस वहीं से देख के लिख लेते हैं बेटा। ओके बेटा, तो ये फर्स्ट सिंपल टाइप बेटा आ गई हमारे पास। टाइप 2 पे आ जाए।
टाइप 2 पे आ जाए बेटा। अब बेटा अभी तक हमारे पास जो गिवन डाटा होता था, जो गिवन वैल्यू थी, वो थी 2 डेसिमल प्लेस तक। अगर ये वैल्यू चली जाए 3 डेसिमल प्लेस तक, अगर ये वैल्यू चली जाए 3 डेसिमल प्लेस तक, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स लेस देन 0.385, अगर वैल्यू चली जाए 3 डेसिमल प्लेस तक, अब अगेन 3 डेसिमल प्लेस तक आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा बेटा, अभी क्वेश्चन देखेंगे। अभी सर हम सीख रहे हैं कि टेबल से प्रोबेबिलिटीज हम कैसे देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। टेबल से हम प्रोबेबिलिटीज कैसे देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, पहले 2 देख रहे थे, अब 3 है। तो लेस देन है हमारे पास, ये ग्राफ जरा ड्रॉ कर लिया करें, आगे चल के जब काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेटा, तो फिर हमें ग्राफ ही हेल्प आउट कर रहा होगा कौन सी वैल्यूज लेनी है। 0.385 से छोटी वैल्यूज रिक्वायर्ड है बेटा, ये वाली वैल्यूज रिक्वायर्ड है 0.385 से छोटी वैल्यूज। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी बेटा, टेबल से जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा किस कौन सी साइड वाली आती है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड आती है। तो अगर आपको राइट साइड चाहिए होगी, वो अभी हम करेंगे भी, तो हम वन में से माइनस कर लेंगे, लेफ्ट निकाल के वन में से माइनस कर लेंगे। ओके, तो 0.385, अभी हम क्या चीज सीख रहे हैं कि अगर 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाए तो फिर प्रोबेबिलिटी टेबल से कैसे देखेंगे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। सो इफ वी हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम कैसे देखेंगे प्रोबेबिलिटी 0.385 की? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम कैसे देखेंगे 0.385? तो पहले तो आपने जाना है 0.3, फर्स्ट डेसिमल प्लेस इज 0.3 बेटा, 0.3 पे जाएंगे आप, एंड 0.388 किधर है? ये है, तो ये बन गई वैल्यू हमारे पास। क्या वैल्यू आ रही है? 0.6480। तो पहले ये वैल्यू देखिए जरा, 0.6480 आ गई बेटा। 2 डेसिमल प्लेसेस तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, वो तो हमें देखना आता है। अब थर्ड डेसिमल आपने ये लिख दी 0.6480, थर्ड डेसिमल प्लेस है हमारी 5। अब ये थर्ड डेसिमल प्लेस हमारी कहाँ पे है, किसी को आइडिया? यस, ये जो ऐड लिखा हुआ है, यू आर राइट, बिल्कुल ये जो ऐड लिखा हुआ है बेटा, ऐड लिखा हुआ है, इसमें जाना है आपने 5 पे। 5 पे आते जाएं आते जाएं आते जाएं, क्या वैल्यू आ रही है बेटा 5 पे हमारे पास? क्या वैल्यू आ रही है 5 पे हमारे पास? वो हमने वैल्यू ऐड करनी होगी, सिंपल वही काम करना है। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? 19 आ रही है, ये वैल्यू है हमारे पास। तो 5 आपने देखा, 5 पे वैल्यू आ रही है हमारे पास 19। अब इस 19 का क्या करना है बेटा? इस 0.6480 में इस 19 को क्या करना है? ऐड करना है, लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में आपने ऐड कर देना है, लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में आपने ऐड कर देना है, वो ऊपर लिखा हुआ भी है ऐड। निकालें जरा बेटा क्या आंसर आता है इसे। 0.6499। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आ गई हमारे पास बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आ गई? 0.6499। तो बेटा अगर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो फिर आपने 2 वैसे ही देखनी है, थर्ड वाली ऐड कर देनी। मुश्किल काम है कोई? अब बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये थोड़ा सा काम हमें ध्यान से करना पड़ता है। ठीक होगी बेटा बात? सही है। एक और जरा देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0.546। जी बेटा, 0.546 की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। 0.546 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या करेंगे? टेबल है आपके पास? नहीं है, मतलब मुझे ही देखना पड़ेगा। ओके, सो 0.546 लेस देन 0.546 का मतलब है बेटा, वही हमारे पास बेल शेप कर्व आ गई। मीन जीरो हम ले रहे होते हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड जो हमने क्या कहा था,
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें मीन 0 होता है और वेरिएंस क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, अदरवाइज इट कैन वेरी। तो हम ले रहे हैं 0.546 लेस देन, ये वाला एरिया ले रहे हैं 0.546 से नीचे वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए जो हमें डायरेक्टली टेबल से मिल जाती है। सो 0.54 क्या बन रहा है हमारे पास, 0.5 है ये, 0.7054, 7054 और 6 है, 6 पे क्या है हमारे पास, 6 पे क्या वैल्यू आ रही है, 20 आ रही है। तो 0.7054, 0.7054 आ गई बेटा। इसमें क्या करें आप, 20 ऐड कर दें, यस, इसमें आप 20 ऐड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.7074। So probability of x is 0.7074। तो ये दो चीजें होगी बेटा, 2 डेसिमल प्लेसेस कैसे लिखते हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस कैसे, 3rd डेसिमल प्लेस हमेशा ऐड करनी, ऊपर लिखा हुआ भी होता है टेबल में ऐड, तो पता चल जाता है ऐड ही करना है आपने। ठीक होगी बेटा बात, शाबाश बेटा बात सही होगी। अब आ जाए नेक्स्ट टाइप पे, और किस तरह से हमारे से पूछ सकता है बेटा, हमने वो सारी कहानियां देखी हैं जिस जिस तरह से वो हमारे से पूछ सकता है। टाइप 3 पे आ जाए। अब इसमें बेटा ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि इस तरह क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, हमें को ख्वाब आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम तो वैसे ही देखे जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से कैसे पता चलता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर हम टेबल जाके देख रहे हुआ करें, क्योंकि हमने लेस देन ग्रेटर देन वाला काम पहले भी किया हुआ है। ओके, अब बेटा अगर आ जाए probability of x greater than 0.64, probability of x greater than 0.64, greater than 0.64 का मतलब बेटा क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0.64 का मतलब क्या है बेटा हमारे पास, ये है 0.64, ये है बेटा 0.64, इधर ध्यान दे, 0.64 ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब है ये वाला पार्ट आपको रिक्वायर्ड है, इससे बड़ी वैल्यूज चाहिए, राइट साइड पे जाना है बेटा, 0.64 ग्रेटर। पेपर छोड़ दे अभी, पहले यहां ध्यान दे बेटा, ग्रेटर देन 0.64, ग्रेटर देन 0.64, यस। अब बेटा आपने क्या करना है, करना वही है आपने, करना वही है आपने, क्या करना है वही, वही 0.64 की वैल्यू देखनी है, और क्या करना है, वो तो लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी, 1 में से माइनस कर लेना, 0.64 पे जाए बेटा, 0.64, ये है 0.6, ये है 4, 0.64 पे की वैल्यू आ रही है 0.7389, तो वैल्यू आ रही है बेटा 0.7389। अब बेटा ये आपको ये वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज फॉर द लेफ्ट साइड, टेबल से हमेशा वैल्यू आती है लेफ्ट साइड की, टेबल से हमेशा वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड की। अब आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0.64 विल बी 1 माइनस 0.7389। क्या आंसर आता है, 1 माइनस करें जरा, 0.2611। ठीक होगी बात, वहां बेटा से बात सुन लें यार, 0.7389 माइनस कर दिया 1 में से 0.2611। एक और जरा देख लें बेटा, probability of x greater than 0.89, probability of x greater than 0.89, probability of x greater than 0.89 बेटा, पॉइंट 89, ये 0.8 है बेटा, ये है 9, तो 0.89 में वैल्यू आ रही है 0.8133, सो 0.8133 1 में से माइनस कर दें बेटा,
ग्रेटर वैल्यू चाहिए, 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस 0.8133 एंड दैट विल बी क्या आ रहा है? हाँ, 0.1867 होगी। ये वाला काम भी कर लेंगे, ये वाला काम भी कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट टाइप पे आ जाए, टाइप 4 पे। यस, नहीं 4 डेसिमल प्लेस नहीं है, बस 3 डेसिमल प्लेसेस है। टाइप 4 पे आ जाए बेटा। अरसलान बेटा टाइप 4 पे आ जाए। टाइप 4 बेटा, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो, अभी तक हम सारी वैल्यूज ले रहे थे पॉजिटिव, चाहे वो ग्रेटर है चाहे वो लेस है, अभी तक हम सारी वैल्यूज पॉजिटिव ले रहे थे, चाहे वो लेफ्ट साइड देखनी है चाहे वो राइट साइड देखनी है बेटा। अगर वैल्यू आ जाए नेगेटिव, फॉर एग्जांपल कहते हैं फाइंड आउट द वैल्यू x लेस देन पॉइंट माइनस 0.46, x लेस देन माइनस 0.46, x लेस देन माइनस 0.46 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या करेंगे हम? सबसे पहले बेटा आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इधर देखना जरा ध्यान से, -0.46 बेटा जी यहां पे है। माइनस ये क्योंकि हम जीरो ले रहे होते हैं, जीरो की लेफ्ट साइड माइनस है, जीरो की राइट साइड पॉजिटिव है। लेस देन -0.46 का मतलब बेटा ये है, ये साइड हमने निकालनी है। लेस का मतलब है लेफ्ट साइड निकालनी है, -46 की, -0.46 की लेफ्ट साइड निकालनी है। जी बताएं, आइडिया दे, किसी के पास आइडिया है कैसे आएगी वैल्यू? आइडिया दे ना, कैसे वैल्यू निकालेंगे -0.46? जी अली बेटा, -0.46 की वैल्यू कैसे आएगी? यस, ठीक है, यू आर राइट। बेसिकली बेटा आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं देख सकते, आप डायरेक्टली टेबल पे नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली टेबल पे नहीं जाएंगे। आपको सबसे पहला क्या काम करना है, जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी, आपने इस वैल्यू को करना है, इस ग्राफ को करना है, आपने क्या फ्लिप करना है। इधर देखिए जरा, 2 मिनट छोड़ दें बेटा सब कुछ। ग्राफ को करना है फ्लिप। फ्लिप करने का मतलब ये है कि -0.46 हमारे पास क्या बन जाएगा, +0.46। +0.46 पे लेके आए, ग्राफ को फ्लिप करें, क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते, ग्राफ को फ्लिप करें, -0.46 कन्वर्ट हो जाएगा 0.46 में। अब बेटा इधर देखें, ये जो -0.46 का ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इट इज इक्वल टू दिस रीजन। इधर देखिए बेटा, -0.46 का ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज इक्वल टू दिस रीजन। ये दोनों रीजन्स क्या हैं? सेम हैं, इक्वल हैं। तो अगर बेटा मैंने ये निकाल दिया किसी तरह से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये दोनों सेम सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, दोनों सेम सेम है। तो आप नेगेटिव वैल्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप फ्लिप करेंगे। ये तो निकाल सकते हैं आप, ये तो अभी हमने निकालना सीखा। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन एक ही है, एक जैसे ही है, दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ सेम ही है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप जाएंगे टेबल पे, आप जाएंगे टेबल पे, देखें 0.46 की वैल्यू। आप जाएंगे टेबल पे, आप देखेंगे 0.46 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.6772। 0.46 पे जाके वैल्यू देखेंगे बेटा, वैल्यू आ रही है 0.6772। बेटा इधर ध्यान देना।
करते हैं। 0.46 बेटा हम कह रहे थे कि नेगेटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे, ग्राफ को फ्लिप करेंगे। ग्राफ को फ्लिप करेंगे तो ये जो रीजन आपको चाहिए, ये जो रीजन चाहिए, दिस रीजन इज इक्वल टू दिस रीजन, ये रीजन हमें निकालना आता है। तो हमने क्या किया, हमने 0.46 की वैल्यू निकाली, विच इज 0.677, 0.677 क्या वैल्यू आ रही है, क्या ये आंसर है हमारा 0.6772। हमें तो ग्रेटर वाली वैल्यू चाहिए, हमें तो राइट साइड वाली वैल्यू चाहिए, तो 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.6772, 0.6772 क्या आंसर आता है इसका, 0.3228। तो बेटा ये पॉइंट यहां पे लिख ले, वी कैन नॉट directly find the probability of negative value. So first flip the graph and then see the value. तो बेटा पहले ग्राफ को फ्लिप करें एंड देन सी द वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कभी भी आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। ओके, एक और जरा क्वेश्चन बेटा सॉल्व करें, एक और क्वेश्चन जरा सॉल्व करें, जरा खुद करेंगे ये। x लेस देन -0.58, लेस देन -0.58 बेटा, जरा ट्राई करें, टेबल आपके पास है, ये ले फिर देख ले। 0.5 -0.58, तो बेटा अगेन आपने क्या करना है, वही काम पहले करें कि आपको वैल्यू चाहिए -0.58 की, आपको वैल्यू चाहिए -0.58 की, वो भी लेस देन -0.58। तो आप ग्राफ को कर ले फ्लिप, तो बेटा ये वाला एरिया बनता है हमारे पास। तो दिस 0.58 एंड दिस 0.58 दे आर सेम, दोनों सेम है हमारे पास। तो 0.58 की वैल्यू निकालने क्या आ रही है, 0.58 पे, 0.58 पे वैल्यू आ रही है बेटा 0.5 एंड 0.7190। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन -0.58 इज 1 माइनस 0.7190। क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है 0.2810। ठीक होगी बात बेटा। अब अगर इसमें ग्रेटर होगा तो फिर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आ गया x ग्रेटर देन -0.36, ग्रेटर देन 0.36 का मतलब बेटा आपको रीजन चाहिए, ग्रेटर देन 0.36 का मतलब ये है कि आपको रीजन चाहिए ये वाला 0.36। अब ये कैसे निकालेंगे बेटा, फ्लिप करेंगे आप, नेगेटिव वैल्यू कभी भी सीधा लेके नहीं चलना, आपने हमेशा फ्लिप करना ही पड़ेगा। 0.36 ये वाला रीजन चाहिए, तो ये रीजन कैसे मिलेगा बेटा,
ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, वन में माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। 0.36 पे जाके वैल्यू देखे बेटा, आप जाएंगे 0.36 पे जाके वैल्यू देखेंगे। सो 0.36, 0.6406, 0.6406. So probability of X is 0.6406. So ये आप डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टेबल से आ जाएगी बेटा हमारे पास। ओके बेटा, टाइप 5 पे आ जाए, टाइप 5 पे आ जाए। अगर बेटा हमें प्रोबेबिलिटी दे दी रेंज, अगर हमें प्रोबेबिलिटी दे दी रेंज में ग्रेटर देन 0.36, लेस देन 0.84, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिटवीन 0.36 एंड 0.84। बिटवीन 0.36 एंड 0.84 का मतलब क्या है, ये जीरो आ गया बेटा बीच में, दिस इज 0.36 एंड दिस इज 0.84। ये रीजन चाहिए 0.36, 0.84। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बेटा आपने दोनों की वैल्यूज निकालनी है, आप 0.84 की वैल्यू निकालेंगे, ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप 0.36 की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 0.84 की वैल्यू में से 0.36 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस रीजन। यस, तो 0.84 की वैल्यू बेटा टेबल में से देखें, 0.36 की वैल्यू आप टेबल में से देखें, दोनों की वैल्यू टेबल में से डायरेक्टली देख लेंगे आप, और दोनों में से 0.84 की वैल्यू पूरी आ रही है ना, हमें पूरी तो नहीं चाहिए, हमें ये वाला रीजन तो नहीं चाहिए, तो 0.36 वाला जो वैल्यू आएगी उसे 0.84 वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो बेटा दोनों वैल्यूज देखनी पड़ेंगी और माइनस करना पड़ेगा। 0.36, बेटा जाके देखें 0.36 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0.36 पे वैल्यू आ रही है 0.6406, 0.6406, 0.36 पे वैल्यू आ रही है, 0.36 पे वैल्यू आ रही है 0.6406, और 0.84 पे क्या आ रही है हमारे पास 0.8 एंड 0.4, 0.7995। माइनस कर दें बेटा दोनों को, 0.79 हमें चाहिए 0.36 से बिगर वैल्यू, लेस देन 0.84, तो 0.7995 माइनस 0.6406, 0.1589। तो कॉमन रीजन है ना बेटा, ये वाला रीजन जो है, दिस इज द कॉमन रीजन। कॉमन रीजन आपको निकालना आता है, 0.84 का रीजन निकालें सारा, 0.36 का रीजन निकालें, 0.84 के रीजन में से 0.36 वाला माइनस कर दे, यू विल बी लेफ्ट विद दिस कॉमन रीजन। एक और जरा ट्राई करें। 0.44 से बिगर वैल्यू, 0.64 से स्मॉलर वैल्यू चाहिए बेटा। अगेन बेटा 0.44 एंड 0.64, तो ये रीजन बनता है 0.44 से बड़ी और 0.64 से नीचे छोटी वैल्यूज। अगेन बेटा टेबल में जाके वैल्यूज देखेंगे आप, 0.64 पे वैल्यू क्या आ रही है 0.7389, 0.6 पे वैल्यू आ रही है, 0.64 पे वैल्यू आ रही है 0.7389, 0.7389, और 0.44 पे वैल्यू आ रही है
0.6700. So beta, for the probability of 0.44 greater than x and less than 0.64 is 0.7389 minus 0.6700. क्या आंसर आता है? 0.0689. 0.0689. ठीक होगी बात बेटा ये? नेक्स्ट टाइप पे आ जाए, टाइप 6 पे। टाइप 6 पे आ जाए बेटा। इफ बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, अगर रेंज सारी नेगेटिव में है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है, 0.36, 0.64, दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है हमारे पास। जी बताएं अब क्या करना चाहिए? बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव। नेगेटिव आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लिप भी करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास जो रीजन बन रहा है बेटा, वो कौन सा बन रहा है? क्या बन रहा है हमारे पास? 0.36 एंड 0.64। तो ये 0.64 आ गया और ये 0.36 आ गया। जी बेटा। जी माइनस। हाँ, बीच वाला एरिया नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम? ये बेटा उल्टा है। इट इज लाइक दिस, -0.64 -0.36। अब ठीक हो गया? तो बेटा अब ये वाला है हमारे पास, 0.64 से बिगर वैल्यूज एंड 0.64 से बिगर वैल्यूज बेटा, एंड 0.36 से स्मॉलर वैल्यूज। -0.6, ये माइनस वाली वैल्यूज है दोनों आपके पास, लेफ्ट साइड नेगेटिव है हमारे पास। -0.64 से बिगर, ये वाला पार्ट बनता है, और 0.36 से स्मॉलर, ये वाला पार्ट बनता है। तो आपने बेटा अगर ये फाइंड आउट करना है, तो आपको डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं करना होगा, आपको करना है ऐसे, फ्लिप करना है। आपने से फ्लिप करना है 0.36 एंड 0.64। ये रीजन बेटा बन जाएगा आपके पास, रीजन सेम ही आपके पास, बस फ्लिप हो जाएगा। अब बेटा वही 0.64 से बिगर वैल्यू, 0.36 से बिगर वैल्यू माइनस कर दे, तो देख ले बेटा 0.64 में क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। ये हमने पहले भी निकाली है, जरा मुझे देख के बताएं। 0.64 पे वैल्यू आ रही है 0.7389, और 0.36 पे वैल्यू आ रही है 0.36 पे वैल्यू आ रही है 0.36 पे वैल्यू आ रही है 0.6406, 0.6406। नहीं, हमारे पास रीजन ये वाला हो या ये वाला हो, सेम ही है ना, वैल्यूज तो सेम ही है, हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब देखिए यहाँ वाला रीजन, ये जो रीजन है और ये रीजन सेम ही है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे जितनी आएगी उतनी यहीं पे भी आएगी। एक ही बात है, मिरर इमेजेस है, सिमेट्रिकल है। जैसे आपने कहा था यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल लूं और यहाँ पे वैल्यू निकाल लूं, सेम ही आएगी। नहीं, 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 ये वाली आप, नहीं, ये वाली बेसिकली आप ये निकाल रहे हैं ना, 0.64 से ये सारा पार्ट आ जाएगा, 0.36 से ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो माइनस कर रहे हैं बस। आप राइट साइड थोड़ी निकालेंगे, वन में से माइनस करेंगे।
सो बेटा कॉमन रीजन हमारे पास क्या आ गया, 0.7389 माइनस 0.6406। क्या आंसर आ जाता है इसका? 0.09, 0.0983। ठीक होगी बात बेटा? तो अगर दोनों नेगेटिव होंगी फ्लिप करके पॉजिटिव कर ले, दोनों पॉजिटिव है तो फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो। ओके बेटा नेक्स्ट टाइप पे है, टाइप 7। टाइप 7 पे आते हैं बेटा। वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव वैल्यू, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव वैल्यू बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमें कहता है प्रोबेबिलिटी है -47 से बिगर प्रोबेबिलिटी है और लेस देन 0.67 है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव है बेटा। पहले तो ड्रॉ करके देखिए रीजन कौन सा बन रहा है। -0.47 से बिगर, 0.67 से स्मॉलर रीजन बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो देखिए बेटा अब ये जरा ध्यान से करने वाला होता है क्योंकि ये थोड़ा सा हमें तंग करती है बेटा, ये वाली वैल्यूज हमें तंग करती हैं। बेटा -0.47 प्लस 0.67, बिगर देन -0.47, स्मॉलर देन 0.67, ये रीजन बेटा बनता है। अब मुझे आइडिया दे बेटा ये रीजन कैसे निकालेंगे। 0.67 में से 0.47 का लेफ्ट माइनस कर दे। अब -0.47 का लेफ्ट कैसे आएगा? हाँ अब बेटा अभी पहले आप सिर्फ फोकस करें इस पे, -0.47 पे, -0.47 को फ्लिप करके यहां लेके जाएंगे +0.47 हो जाएगा। और +0.47 का जो राइट साइड होगी वो यही वाली साइड होगी। बेसिकली आप -0.47 की लेफ्ट साइड डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक काम आपने ये करना है सबसे पहले कि 0.47 की बेटा ये जो लेफ्ट साइड है इट इज इक्वल टू 0.47 की जो राइट साइड है। ये वाली साइड आपको -0.47 की निकालनी पड़ेगी क्योंकि आप 0.67 में से इसे माइनस करना है। अब ये निकालना डायरेक्टली मुश्किल है तो हम क्या करते हैं, -0.47 को फ्लिप करते हैं +0.47 में और +0.47 की राइट साइड निकाल लेंगे। वो ही 0.47 की लेफ्ट साइड होगी। मुझे बताएं 0.47 की राइट साइड क्या बनती है? तो आपने जाना है 0.47 में बेटा, 0.47, ये 0.47 आ गया 0.6808। ये तो लेफ्ट साइड आई है, ये तो लेफ्ट साइड आई है 0.6808। 0.6808 1 में से माइनस करें 0.6808 को, क्या आता है 0.3192। अब बेटा आपके पास पॉइंट ये वाला जो रीजन आ गया, दिस रीजन इज 0.3192। तो इसका मतलब है ये वाला रीजन भी क्या होगा, 0.3192, क्योंकि -0.47 है उसके पहले आपने ये वाली साइड निकालनी है ना। आप ये डायरेक्टली वाली साइड नहीं निकाल सकते, आप यहाँ पे गए ये वाली साइड सेम है
तो आपने कहा लेफ्ट साइड निकाल ली, ये आ गई, 1 में से माइनस कर दी, ये आ गई बेटा। अब आप क्या करेंगे, 0.67 की वैल्यू निकालेंगे। 0.67 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ रही है? 0.7794, इसकी वैल्यू आ रही है 0.7794। चेक करने, यही आ रही है। ओके, 0.7486 है। 0.7486। अब बेटा क्या करना है आपने, 0.7486 में से क्या माइनस करना है आपने? माइनस करना है 0.3192। माइनस करें जरा, 0.7486 में से माइनस करेंगे 0.3192 को, क्या आंसर आता है? 4294। तो ये बेटा थोड़ा सा काम ध्यान से करना है, ये वाला जिसमें एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव को पहले फ्लिप करके राइट साइड पे ले आए, ये वाला रीजन देख लें बेटा, उसके अकॉर्डिंगली फिर फाइंड आउट कर लें। ये बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक नॉलेज यहाँ पे एंड होता है, ये बेसिक्स हमने सीख ली। अभी हमने स्टार्ट करना है। हाँ बस खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये नेक्स्ट क्लास में इसके इसी पे हम ऐड करेंगे चीजें, इसी को हम आगे लेके जाएंगे।